हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर स्टडी। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज से हम ट्रिपल सी और ओ लेवल की फ्री क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार की गलती होती है तो माफ़ करिएगा। कमेंट को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आगे से मैं उसको पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उसको आगे से सुधार सकूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते समय आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जुड़ेंगे ऑनलाइन, और वो अपना डाउट भी क्लियर कराएंगे जो भी उनको दिक्कत होगी। इससे जो आप लोग को के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा होगा तो हमारे जो स्टूडेंट हैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो अपने डाउट के ज़रिए हो सकता है उसमें आपका भी जो डाउट हो वो भी मिल जाए और आपका भी डाउट क्लियर हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी हमसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप एडमिशन करा सकते हैं। ओके, 16 लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स पे। ठीक है, आज से आपका स्टार्ट है ट्रिपल सी का कैल्क। राइटर आपने पढ़ लिया, ठीक है। राइटर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए, पूछिए एक दूसरे से। ठीक है, कोचिंग पे आते हैं, यहाँ पे आइए, एक दूसरे से डिस्कस करिए। देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमको प्रैक्टिस कैसे करनी है। वो क्या करते हैं, बस ऑप्शन देख देख के छोड़ देते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि आप उस पर कंडीशन सोचिए, क्वेश्चन सोचिए। 3 क्वेश्चन हमेशा अपने ध्यान में रखिए, कब, क्यों, कैसे। जो ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं, कब यूज होगा, क्यों यूज होगा, कैसे यूज किया जाएगा, किस प्रकार की कंडीशन में इस ऑप्शन का यूज होगा, या जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं उन सभी चीज़ों का, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक दूसरे से आपस में क्वेश्चन आंसर करिए उस चीज़ को लेकर के। बकैती छाटने से अच्छा है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे आके समय दे रहे हो, तो वो 2 घंटे ना बिल्कुल पूरे ईमानदारी से पढ़ने में लगा दो। ठीक है, आप देखोगे आपका पूरा पिछला एकदम जितना भी कुछ होगा सब क्लियर हो जाएगा। पढ़ने में कोई समझौता ना करो। जब पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर दियो तो एकदम पढ़ाई करते ही रहो आप। ठीक है, रुको मत फिर। तो अगर किसी का राइटर में कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है अभी, तो भाई अच्छी बात है। अगर आ रही है तो क्वेश्चन आंसर एक बार और आप कर सकते हैं हमसे, है ना। अगर किसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जी। हाँ जी। सर जी, मेरे मतलब सिस्टम में ये जो माइक्रो वाला ऑप्शन आप बताए थे, हम्म। माइक्रो में सर जी रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन ही नहीं है। वहां पे हम कोचिंग सेंटर पे हाँ गए, हाँ हाँ एक हाँ, उसको इनेबल जिससे करना पड़ता है। वो वही मैं, तो उसमें भी नहीं था। हाँ उसको इनेबल करना पड़ता है। आप अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हो? हाँ, लेकिन हम क्लास इससे ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं, और मतलब लैपटॉप है मेरे पास, यहाँ पे है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर लैपटॉप सिस्टम है तो आप क्लास को लैपटॉप पे ले नहीं लो। सर जी, जैसे उसमें आवाज सही से नहीं आती है तभी मोबाइल पे लेते हैं। अच्छा, तो ईयरफोन लगा के कनेक्ट कर लिया करो ना। हाँ। तो ऐसे सही रहता है कि आपका जो भी दिक्कत समस्या है तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। या तो आप कल लेकर के आना, ठीक है, हाँ और ठीक। इसके बाद में हम सॉल्व कर देंगे। उसको इनेबल करना कल। पड़ता है। हाँ, ठीक। ओके, चलिए तो हम अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राइटर के बाद हमको जो पढ़ना है वो है हमारा कैल्क। कैल्क जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अल्टरनेटिव कह सकते हो, उसका अल्टरनेटिव है। जिस प्रकार से आप एक्सेल में काम करते हो उसी प्रकार से हम कैल्क के अंदर काम करते हैं। अब अपना कॉपी पेन आप लोग ले करके बैठिएगा, ठीक है। कुछ आज फर्स्ट डे है कैल्क का तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, है ना। और ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखना है आपको। किस प्रकार से हम कंपनी का डेटा हैंडल करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि राइटर के अंदर
राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, लेटर तैयार करना हुआ, लिफाफा, है ना, इस प्रकार से कोई बुक वगैरह लिखनी है, ये सारी काम जो होते हैं वो राइटर के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हमें डाटा हैंडल करना हो, किसी प्रकार का कंपनी का कोई ऐसा डेटा है जिसमें कैलकुलेशन करना है, डेटा को जोड़ना है, घटाना है, उसमें बहुत सारे तरीक़ों से डेटा को छांटना है, तो वो सारा काम जो होगा वो हमारे कैल्क के अंदर किया जाएगा। ठीक है, वो सारा काम हम कैल्क में करना सीखेंगे। तो कैल्क हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए कैल्क में स्टार्ट करने का उसका जो रन कमांड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कैल्क स्टार्ट करना है, उसका रन कमांड विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे आप। विंडो आर जैसे ही दबाएंगे तो आपके यहाँ स्क्रीन पे एक रन डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा, है ना। शॉर्टकट मैंने बताया विंडो प्लस आर। अब तक आप इसको ओपन करने का तरीका सीख चुके होंगे। तो नहीं सीखे हैं तो याद कर लीजिए, विंडो प्लस आर होता है रन डायलॉग बॉक्स लाने का शॉर्टकट। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है ओपन, किस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसका आप रन कमांड डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैल्क को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कैल्क का रन कमांड डालूंगा। ठीक है, जैसे कैल्क का रन कमांड मैंने यहाँ पे डाल दिया एस कैल्क, ये मैंने डाल दिया एस कैल्क। और एस कैल्क लिखने के बाद में बस आपको यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तुरंत आपके सामने ये कैल्क ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने कैल्क की पूरा सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो आप या तो यहाँ से कर लीजिए, या दूसरी चीज़ ये है, इसको मैं क्लोज कर दूँ, कि आप मेन सॉफ्टवेयर यानी कि लिब्रे ऑफिस में चले जाएं। आप जब यहाँ पे जाते हैं अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप लिब्रे ऑफिस। जैसे लिब्रे लिखेंगे ऊपर तुरंत आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके नीचे लिब्रे ऑफिस कैल्क आ रहा है, और यहाँ पे लिब्रे ऑफिस जो कि एक मेन सॉफ्टवेयर है, ये सब उसी के अंदर के पैकेज हैं। तो लिब्रे ऑफिस पे आप जाके क्लिक कर दीजिए, या फिर वहीं कैल्क पे क्लिक कर सकते थे। अब यहाँ पे ये हमारा मेन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस के अंदर जितने टूल्स दिए गए हैं, जो जो पैकेज मिल रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमको ओपन करना है कैल्क, हम यहाँ पे कैल्क पे जाकर के क्लिक कर देंगे और कैल्क हमारा ओपन हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से आप कैल्क ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कैल्क ओपन करने का तरीका हो गया। और अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने राइटर के अंदर देखा था कि राइटर में आपको यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है ना, देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाली जो पट्टी। अच्छा, मेरी स्क्रीन जूम हो रही है, आपको नजर आ रहा है ना? क्यों भाई? जी सर जी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम? टाइटल बार। पीछे पढ़ा था ना, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार के अगर जस्ट नीचे बात करें, जहाँ पे हमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन जो दिखाई देते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? मेन्यू बार। अच्छा, टाइटल बार में ऊपर हमको टाइटल नज़र आता है, हमारे प्रोग्राम का टाइटल, कौन सा प्रोग्राम हमने खोल रखा है। उसके अगर लेफ्ट साइड में हम देखें, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में भी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, हर जगह ऐसे पूछ लिया जाता है कि जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या जो भी आपका है, जब भी हम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसके फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आता है। तो याद रखिएगा, इम्प्रेस का अलग है, कैल्क का अलग है। ठीक है, अलग अलग आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैल्क का और राइटर का, देखो राइटर का भी यही मिलेगा आपको। मैं पहले तो आप इसको देख लो, अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, ये अनटाइटल्ड 1 यानी हमारी फाइल का नाम आ रहा है। अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया, कोई सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड 1। तो मैं आपको राइटर का भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे वापस डाल देता हूँ यस राइटर। ओके, ओपन करते हैं। राइटर को ओपन करने का रन कमांड हो गया, राइटर हमारा ओपन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड 2 लिखा आ रहा है। अनटाइटल्ड 2 लिखा क्यों आ रहा है? क्योंकि अनटाइटल्ड 1 नाम से एक फाइल मैंने सेव कर दिया, इसीलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड 2 आ गया।
अगर मैं इसको सेव कर दूं फिर ओपन करूं तो अनटाइटल्ड 3 लिखा आएगा, है ना। तो ये हमारे फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम की अगर बात करें कैल्क के अंदर और राइटर के अंदर दोनों में क्या मिल रहा है, अनटाइटल 1 मिल रहा है। ओके, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, तो पहले तो मैं इन लोगों को ज्वाइन करा दूं। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि उसका क्या होता है, इम्प्रेस का, जो कि पावर पॉइंट का एक अल्टरनेटिव है। तो इम्प्रेस को ओपन करना है, तो इम्प्रेस ओपन करने के लिए उसका भी रन कमांड यहाँ पे डाल देंगे, एस इम्प्रेस, है ना। ये लिखना है और ओके करना है, तो इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। तीनों का आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसका भी सेम ही है यहाँ पे, जबकि उसमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल 3, यानी कि इसमें भी अनटाइटल 1 और अनटाइटल 2 के नाम से जो फाइलें हैं वो सेव की जा चुकी हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अनटाइटल 3 लिखा आ रहा है। तो याद रखिएगा ये चीज़, पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आता है जो हमारी फाइल होती है, तो अनटाइटल 1 लिखिएगा, ना कि अनटाइटल 2 3, अनटाइटल 1 ही डालना है आपको, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि जो ऊपर टाइटल बार है उस पर होता क्या है। तो टाइटल बार पे आपने देख लिया कि टाइटल बार पे सबसे ऊपर फाइल का नाम, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम खुला है प्रोग्राम का नाम, और अगर आप राइट साइड में देखें तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। उसके नीचे आपने देख लिया कि टैब होता है, और टैब के नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड टूल बार। मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो चीज़ें आती हैं इसको हम बोलते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। और उसके नीचे बात करें अगर इस वाली पट्टी की, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे की, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये सब को मैंने आपको पीछे पढ़ाया है ना। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया ये पूरा। और उसके नीचे अगर हम बात करें, यानी कि ये वाली पट्टी, ये जो वाइट कलर में आ रही है, ठीक है, ये आपको राइटर में नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहाँ पे कैल्क के अंदर ये जो वाइट पट्टी होती है जिस पे आ रहा है इनपुट लाइन, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, है ना, फॉर्मूला बार। और यहाँ पे अगर हम जाएं, नेम बॉक्स जिसका नाम आ रहा है, इसको नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपका फर्स्ट डे है, कुछ लोग तो एक्सेल वगैरह पढ़े हैं, कैल्क पढ़े हैं, तो आज आपका फर्स्ट डे, यहाँ पे बढ़िया से जानिए, समझिए चीज़ों को। एकदम मैं शून्य से बिल्कुल स्टार्ट किया हूँ, भले ही आपको आता हो, ठीक है। तो आप बढ़िया से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मैं बोलूँगा तो आपको लिखना भी होगा। तो देखिए यहाँ पे आप ये जो ABCD है, ABCD, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, है ना। ABCD और फिर इधर जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग है। ये जान लीजिए कि इसे हम हेडिंग कहते हैं। ये हमारा एक प्रकार का हेडिंग होता है ना। ABCD और 1 2 3 ये हेडिंग है। अगर बात करें कि ये ABCD क्या दिखाता है, तो ABCD हमारे कॉलम को दिखाता है ना। ये जो अल्फ़ाबेट नाम दिए गए यहाँ पे ABCD, ये हमारे कॉलम को दिखाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो पूरी लाइन ऐसे वर्टिकल रूप में है, स्तंभ जो है हमारा, ये हमारा कॉलम है। और इसके बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ये हमारा रो हुआ, पूरी लाइन हमारी क्या हो गई, रो हो गई। और इसके बाद में ये जो छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स जो बना हुआ है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेल क्या होता है या सेल कैसे बनता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा कि रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बनता है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा रो गया, सॉरी, ये रो गया हमारा कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में, ये कॉलम आया कुछ इस प्रकार से वर्टिकल में। तो ये रो और कॉलम जहाँ पे आपस में मिले वहीं बन गया हमारा एक सेल, ठीक है। तो रो और कॉलम के मिलने से एक सेल बन जाता है। तो ये जितना आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा सेल है। और हर एक सेल का, किसी का कुछ मैसेज है, फॉर्मेटिंग बार के नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग बार की ये जो नीचे आ रहा है भाई, ये वाइट वाला ना आप पूछ रहे हो, जिस पे लिखा, अगर कर्सर लेके जाएं तो लिखा आ रहा है इनपुट लाइन, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। इसको हम फार्मूला बार कहते हैं।
और चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भैया ये तो हमारा छोटा छोटा बॉक्स हो गया सेल, और ये हो गया कॉलम, और ये होगी रो। तो अब यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन और बनेगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि एक सीट के अंदर, अच्छा सीट क्या है, जो आपकी ये पूरी की पूरी खुली है ना, इसको हम सीट बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक सीट है या वर्कशीट जिसको कहते हैं। ठीक है, सीट या फिर वर्कशीट। जब भी कैल्क या एक्सेल की फाइल को सेव कर दिया जाता है तो वो जो फाइल बनती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक, सीटों के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सीटों के समूह को यानी वर्कशीटों के समूह को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, और रो और कॉलम हमारा क्या होता है, पूछा जाता है रो और कॉलम किस चीज से मिलके बना होता है। तो रो और कॉलम भाई ग्रिड लाइन से मिलके बना होता है ना, ग्रिड लाइन याद रखिएगा। ये ग्रिड लाइन आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा दूँ, अब क्या हमारा रो और कॉलम नजर आ रहा है, नजर ही नहीं आ रहा। अगर मैं ये ABCD ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को भी हटा दूं तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ है, बी कहाँ, हमारा कॉलम कहाँ पे है, रो कौन सी कहाँ पे है ना। तो जो हमको दिखाई देता है, हमारा जो रो और कॉलम जो बनता है वो ग्रिड लाइन से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो हमारा सेल होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। और अगर बात करें कि हमारी वर्कशीट कैसे बनी होती है, तो वर्कशीट भी हमारे रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है ना। और वर्कबुक ये कई वर्कशीटों का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे आपके पास में कॉपी है, कॉपी में जो आपका पेज है, अगर आप उस पेज को फाड़ के निकाल दो तो आप उसे कहोगे कि ये हमारा पेज है ना, एक पन्ना। और उन्हीं पेजेस को अगर हम अलग अलग पेजेस को जोड़ दें, ठीक है, कवर वगैरह चढ़ा दें तो क्या बन जाता है, कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो वैसे ही समझो, वर्कशीट एक पेज हुआ, जब वो सारे पेज को आपस में जोड़ दिया गया, सेव कर दिया गया, क्या बन गया, एक वर्कबुक बन गया, है ना। इतना क्लियर हुआ होगा कि वर्कशीट क्या है, सीट क्या है, रो कॉलम क्या होते हैं, और रो कॉलम किससे मिलकर बने होते हैं, सेल कैसे बना होता है, ये आपने समझ लिया बढ़िया से। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बाकी हमको फंक्शन, फार्मूला, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है। दूसरी चीज़, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि एक वर्कशीट के अंदर कितने रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो अगर देखिए आपको ये जानना है कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो ये आप बड़े आराम से जान सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा है ए, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जगह है खाली। अगर इस खाली जगह पे जा करके आप क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें इस खाली जगह पे, या कंट्रोल ए प्रेस कर दें आप, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है, यानी पूरा का पूरा वर्कशीट जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंट्रोल ए कर देना है या फिर यहाँ खाली जगह पे क्लिक कर देना है, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने कंट्रोल ए कर दिया। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे आप, तो आप नीचे अगर देख पा रहे हैं इस जगह पे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ शायद आपको बढ़िया से नजर आए। ये देखिए स्टेटस बार पे, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे ये शो हो रहा है। तो यहाँ स्टेटस बार पे लिखा आ गया रो की संख्या 10,48,576 रो। ये एक्सेल के अंदर भी इतनी ही रो होती है। कॉलम यहाँ पे अलग है, कॉलम की संख्या कम है। यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, 1024। एक वर्कशीट के अंदर, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात हो रही है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रो है और 1024 कॉलम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन, ये आप बिल्कुल कहीं अगर कॉपी वगैरह लेकर के बैठे हैं तो एक बात तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, और सर जी सेल कितने होते हैं? आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, है ना, गुणा कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका सेल हो जाएगा।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है। कोई ज्वाइन किया है? अभी जो भी हमने बताया, अगर इसमें आपका कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप बेहिचक पूछिए। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया कि भैया वर्कशीट क्या है, सीट क्या है, और रो और कॉलम कितने होते हैं। सेल अगर निकालना है तो रो और कॉलम का गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, सेल निकल के आ जाएगा आपके पास में, कितने सेल होते हैं उसमें, ये सब कुछ आप जान जाएंगे यहाँ पे। और एक चीज़ अब आप जानिए कि लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर हमें सीट लेनी है, ठीक है, जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, सीट 1। अगर आपको सीट और भी ज़्यादा लेनी है ना, तो सीट लेने के लिए बस आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना। आगे मैं इसका शॉर्टकट वगैरह भी बताऊंगा, ठीक, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट पे नहीं जा रहा कि आपका दिमाग बाउंस होने लगे। सिंपल सिंपल चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, जैसे ही प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और सीट आ जाएगी। ऐसे आप क्लिक करते जाइए और सीट आती जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से सीट ले सकते हैं। अगर सीट को डिलीट करना हुआ तो सीट को डिलीट करने के लिए बस आपको इतना करना है, सीट के ऊपर राइट क्लिक करना है। कई ऑप्शन है, एक ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, सबसे सही, और यहाँ से डिलीट सीट पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप डिलीट सीट पे क्लिक करते हैं, आपके सीट के बारे में पूछा जाएगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यस करिए, सीट डिलीट, है ना। तो ये तो हो गया सीट को लेना, डिलीट करना। अब इसमें हमको जो सीखना है वो कुछ फंक्शन होंगे जो हमको सीखना है। देखो, कैल्क के अंदर की बात करें या फिर बात करें हम एक्सेल के अंदर, दोनों में जब अगर हमें कैलकुलेशन करना होता है डेटा के ऊपर, डेटा को हैंडल करना होता है, तो दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक फार्मूला, दूसरा फंक्शन। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं कि फार्मूला और फंक्शन एक है या दो, या बहुत लोग तो एक ही मान के चलते हैं कि ये एक ही होता है। बट वास्तव में अगर देखा जाए तो ये गलत है भाई, दो होते हैं। ये फार्मूला अलग चीज़ है और हमारा जो फंक्शन होता है वो अलग चीज़ होता है। और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन ये आता है, पहले मैं बेसिक, जैसे जो इंटरफेस हमारा ओपन हुआ है, मैं यहीं से क्वेश्चन का आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से किस किस प्रकार की फर्स्ट डे हमारा, पहले इसके बेसिक को क्लियर करना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे आराम से। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा ये जो कॉलम है, ये कॉलम का सबसे लास्ट कॉलम, जैसे हमारा शुरू तो हुआ ए से, तो सबसे लास्ट कॉलम कौन सा होता है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब सबसे लास्ट कॉलम पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमारा स्क्रॉल बार है। अगर हम इस स्क्रॉल बार को इधर लेकर के जाते हैं तो यहाँ तक तो आए, फिर इसको यहाँ पे लेकर के आइए। इस तरीके से लास्ट पे जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका, एक शॉर्टकट है जिसके द्वारा आप वहाँ पे बहुत जल्दी से पहुँच सकते हैं एकदम लास्ट वाले कॉलम पे। अब लास्ट कॉलम पे जाना है, आप अपना कर्सर कहीं पे भी रखिए, यहाँ वहाँ कहीं पे रख लीजिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है ना, कंट्रोल बटन और फिर एरो बटन। मैं ऐसे आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी बटन आपको दबानी है। ये रही कंट्रोल बटन आपकी, ठीक है, कंट्रोल बटन, और ये जो राइट एरो बटन होती है इसको प्रेस कर देना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ में राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ रुकिए तो, ओके ठीक है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो बटन दबाया तो तुरंत आप देख पा रहे हैं कि मैं एकदम से लास्ट वाले कॉलम पे आ गया। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट कॉलम है जिसका नाम है AMJ, ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, श्योर मान के चलिए, हमेशा पूछा जाता है, 96% ये लगभग क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि कैल्क के अंदर जो सबसे लास्ट कॉलम होता है उसका क्या नाम होता है। सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम है AMJ, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमसे ये क्वेश्चन, अच्छा फिर से वापस मुझे वहीं पे जाना है, फिर से कंट्रोल के साथ में उसका लेफ्ट एरो की दबा दीजिए, आप पहले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, फिर ऊपर आना है कंट्रोल के साथ में अप एरो प्रेस कर दीजिए, आप इधर उधर मूव हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम सीट ओपन करा सकते हैं। ठीक है भाई, सीट ले लिया, बढ़िया है, बट इस तरीके से हम कितना सीट ले सकते हैं
मैक्सिमम हमारे पास कितनी सीटें आ सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक वर्कशीट के अंदर कितनी सीटें ले सकते हैं, एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट ले सकते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि 10,000। ठीक है, ये तो हो गया कि हम रो और कॉलम कितना होता है, लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या होता है, और कितने वर्कशीट ली जा सकती हैं। 10,000 वर्कशीट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको आगे देखना है कि इसके अंदर मेन्यू बार तो पढ़ना ही है हमको, फंक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से फंक्शन हमारे सिलेबस में है। तो देखो जी, ट्रिपल सी के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ एक आध दो कम मिलेंगे, लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ ये ट्रिपल सी ओ लेवल का मिक्स करके बता रहा हूँ, ओ लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ओ लेवल के जो सिलेबस है उसमें चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा है, देखा जाए तो दोनों का बुक लगभग लगभग एकदम सेम है, सेम मैटर है, लेकिन फिर भी ओ लेवल में कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं। तो आपको जो फंक्शन पढ़ने हैं इसके अंदर, वो मैं फंक्शन आपको लिख कर यहाँ पे लिख दिया हूँ एक्सेल के अंदर, आप इनको देख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल जो फंक्शन है वो टोटल 32 फंक्शन है, इन 32 फंक्शन को आपको देखना है। ठीक है, इन फंक्शन की मदद से हम बहुत सारे डेटा में वर्क करेंगे, बहुत सारे डेटा को हैंडल करेंगे, समझेंगे इनको कि कैसे ये फंक्शन काम करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शन हमने लिख दिया है, 24 फंक्शन इधर हैं, फिर बाकी फंक्शन इधर हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिएगा। हाँ, नहीं तो फिर मैं इस पूरे वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो गए, मैं एक काम कर लूँ, इन फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने आ जाता हूँ कैल्क में और यहाँ कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया हमने, वो डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन फंक्शन को समझना है। तो हम आज कुछ छोटे छोटे फंक्शन पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, नहीं तो पहला ही दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा भी नहीं है, कभी भी कई बार क्या होता है, लड़के ये समझ लेते हैं कि हमको पहले ये वाला फंक्शन पढ़ना था फिर ये वाला पढ़ना था, ऐसा नहीं है भाई। फंक्शन, सभी फंक्शन का अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे आपको वो फंक्शन जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आज के डेट में जो हम फंक्शन जानने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन के आगे ओके ओके लिख देता हूँ, जो फंक्शन मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे मैक्स फंक्शन के बारे में, मैं यहाँ पे ओके मेंशन कर देता हूँ, और फिर मिन फंक्शन के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जो सबसे सिंपल है वो है आपका लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, प्रॉपर, ठीक है, रिपीट, लोअर, अपर, सम, और इसमें मैं बता दूं मॉड। ठीक है, सबसे पहले ये एकदम सिंपल सिंपल जो फंक्शन है इनके बारे में समझना है आपको। नीचे चलो बता देता हूँ मैं काउंट ए के बारे में, काउंट के बारे में, काउंट इफ वगैरह भी छोड़ रहा हूँ, इन सभी को कल देखना है आपको। तो आज इतने फंक्शन हैं, जो फंक्शन के सामने मैंने ओके लिख दिया है, आप लोग भी यही करिएगा, फंक्शन को कॉपी में लिख लीजिएगा, और फंक्शन को कॉपी में लिखने के बाद जो फंक्शन हो जाए उनके सामने टिक लगा लीजिएगा कि ये फंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे काम किया जाएगा। तो पहले तो भाई, अगर इन फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास में कोई डेटा भी होना चाहिए, है ना, किसी प्रकार का कोई डेटा रहे जहाँ पे हम इन फंक्शन की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो डेटा आपको बनाना पड़ेगा इसमें। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक डेटा बना लिया, इधर कहीं पे किसी भी जगह पे बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं इस तरह, है ना, ये स्क्रॉल बार है यहाँ से, या फिर यहीं से एक नई वर्कशीट भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम। ओके, आइटम लिखने के बाद फिर उसकी प्राइस लिख दी, प्राइस हो गया। फिर इसके बाद में आप चाहो यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन कर दो कि वो कौन सी कंपनी का है, अदरवाइज रहने ही दो। सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका रेट। और देखो, अगले सेल में जाने के लिए मैं टैब बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, या तो आप माउस से क्लिक कर दो या तो आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहता है टैब की। ठीक है, टैब की दबाइए जो आपके यहाँ पे मिल जाती है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब वाली बटन,
इसको दबाएंगे आप अगले सेल में, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेस किया मैं यहाँ आ गया, है ना। या फिर आप इस एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे पीछे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रेट ये हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। एक हमारा डेटा बन जाएगा फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, कुछ आइटम के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि शॉप हो गया हमारा यहाँ पे शॉप, और इसके बाद इसकी प्राइस मैंने कुछ भी मेंशन कर दी, क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी दिखा दिया, और यहाँ पे इसका रेट बता दिया कि भाई एक जो हमारा साबुन होगा उसका जो कीमत है वो है 150 रुपये, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आप डाल दो, दूसरा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे चाय को मेंशन कर दिया, और मैंने मान लो अच्छा यहाँ पे जब हमने रेट प्राइस लिख ही रखा तो फिर हमने रेट क्यों लिखा यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हटाओ इसको। प्राइस तो हमने वहाँ पे डाल ही दिया था, टोटल को मैं उठा करके यहाँ पे कर लूँ, है ना। अरे यार शिट, आ जाओ मेरे भाई। चलिए, तो हमने टोटल को उठा करके यहाँ पे रख दिया है, और इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कुछ और पहले यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, जैसे कि ये जो चाय है इसकी मैं प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ 70 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी मान लो मैंने इसको ख़रीदा है 5, ओके। एक आध दो और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं चीज़ें, तो और बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी ख़रीद ली, कॉफ़ी मैंने ख़रीद लिया है, जिसकी प्राइस पहले डाल दो कि इसकी प्राइस जो थी वो थी 150 रुपये, और इसको मैंने ख़रीदा है तकरीबन 10। अब यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है। अब देखो यहीं पे आप जानोगे कि फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप जान जाओगे। इस डेटा में हमने ये डेटा बना दिया जहाँ पे हमने कुछ आइटम के नाम, कुछ प्राइस, क्वांटिटी और टोटल लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, जो हमारा ये इसको बस आप यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करिए यहाँ तक, और यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। कुछ और कलर देना चाहते हैं यहाँ एरो पे क्लिक करिए, यहाँ से आप अपना दूसरा कोई कलर दे सकते हैं। चलिए हमने एक कलर रख दिया यहाँ पे, और हाँ अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और इस जगह पे जब आप आएंगे, ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। इस जगह पे जैसे आप आएंगे यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, तो ये आपने बॉर्डर दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, चाहे आप फार्मूला लगाओ चाहे आप फंक्शन लगाओ, कुछ भी लगा लो, फार्मूला अथवा फंक्शन, कोई भी चीज़ जब भी आप लगाते हो डेटा कैलकुलेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे सेल के अंदर इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन में भी कई बार आया है कि फार्मूला अथवा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कैल्क में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, प्लस माइनस गुणा भाग बराबर जो भी दे दिया, ठीक है। तो ये जान लीजिए बराबर का जो चिन्ह है ये आपको लगाना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आप देखिए आपका फार्मूला बार एक्टिव हो चुका है यहाँ पे काम करने के लिए। और अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ लोगों के लिए आज ये पहला होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी आइटम्स है मैं आइटम के प्राइस में या फिर क्वांटिटी में कभी भी बदलाव करूँ तो उसका जो टोटल है वो मुझे यहाँ प्रॉपर पता चलता रहे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना, जूम कर दूंगा और मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कभी भी अपडेट करूँ इस दोनों चीज़ों में, तो ये मेरा जो टोटल है वो मुझे उसी के हिसाब से अपडेट होकर के मिले। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ इक्वल टू 25 और क्वांटिटी कितनी है 26, तो प्राइस में क्वांटिटी का गुणा कर देंगे तो हमको टोटल पता चल जाएगा, है ना। तो गुणा करने के लिए स्टार लगाया जाता है, स्टार लगाइए और फिर क्वांटिटी जितनी है वो डाल दीजिए। अब देखिएगा, पहले प्रॉब्लम में बता रहा हूँ क्या क्या दिक्कत आएगी, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। आपने लगाया इक्वल टू सबसे पहले, अगर इक्वल टू ना लगाऊं सिर्फ ऐसे लिख करके एंटर मार दूं तो कुछ नहीं होगा, है ना, कैलकुलेशन करेगा ही नहीं हमारा क्या। इसीलिए इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू फिर आप अपनी वैल्यू डाल दिए हैं, फिर इनटू लगा दिए स्टार यानी इनटू 6 कर दिया,
एंटर मार दिया तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे 150। अब देखिए ध्यान से समझिए एक चीज, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये रिजल्ट लाने के लिए वैल्यू जो थी हमारी उस वैल्यू को डाला और गुणा करवा दिया। तो अगर मान लो कल को शॉप की जो यहाँ पे प्राइस थी इस साबुन की, हमने यहाँ पे कुछ बढ़ा लिया, जैसे इसकी प्राइस हो गई 85 रुपीज़, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने वैल्यू को फिक्स कर दिया था कि हमको 25 का गुणा 6 में करवाना है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस इसका गुणा कर दो, ये आपने बता दिया। तो ये तरीका क्या हो गया? गलत, है ना। कभी भी आप अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पे वैल्यू डालो और ये चेंज हो जाए, तो कभी भी आप जो है इस तरीके से गुणा नहीं करवाओगे या कोई भी कैलकुलेशन नहीं कराओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा भाई? तो देखो एक चीज़ जो अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हर एक सेल का, जो भी आप सेल देख रहे हैं, हर एक सेल का एक एड्रेस, जैसे हमारा आपका एक एड्रेस है, हमारा आपका एक नाम है, पहचान है, ऐसे ही हर एक सेल का, जैसे ये 10 है जिसमें ये किसी सेल में 5 लिखा गया है, किसी सेल में 6 लिखा गया है, तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो 6 है वो कौन से सेल में लिखा गया है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो n है, सबसे पहले कॉलम देखा जाता है, कॉलम किस कॉलम में है, फिर देखा जाता है कि किस रो में है। तो ये जो 6 लिखा गया है इस सेल का एक एड्रेस हुआ। अगर आप यहाँ एड्रेस बार में नज़र डालें तो उसका सेल एड्रेस ऐसे ही आपको दिख जाता है। आप 85 पे क्लिक करिए, इसका आपको सेल एड्रेस बार दिख जाएगा, या फिर यहाँ पे आप कॉलम देख लीजिए, यहाँ पे रो देख लीजिए, तो इसका जो सेल एड्रेस होगा वो क्या लिखा होगा? M4। अब क्वेश्चन आता है, इनमें से एक वैलिड सेल एड्रेस है M4, या फिर ऑप्शन बी इसी में दे देगा आपको 4M, या फिर ऑप्शन सी MM, या फिर दे देगा यहाँ पे कुछ और, या फिर नन। अब यहाँ पे वैलिड सेल एड्रेस कौन है ये जरा आप देख लीजिए और इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब हैंड रेज करिए जिसको जिसको आ रहा है। अंजलि, कुसुम, अश्वनी, हरिओम, ओके, हरिओम जवाब दीजिए भाई, इसमें से वैलिड सेल एड्रेस कौन सा है? M4 सर ये। हाँ जी, ठीक है, म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो वैलिड सेल एड्रेस हुआ वो है M4, ठीक है। कभी भी इस प्रकार से पहले रो फिर कॉलम का नाम या फिर सिर्फ कॉलम ही, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। जो वैलिड सेल एड्रेस होगा वो होगा M4, पहले कॉलम फिर रो नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से सेल का एड्रेस निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमको बताना है कि भैया ऐसा कर दो, इस सेल के अंदर, कौन सी सेल है? M4, इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू डाली जाए उस वैल्यू का गुणा करा दो इस वाले सेल के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम इस वैल्यू को टाइप कर रहे थे 85, तो फिर हम फिक्स कर रहे हैं। हम बताएंगे फिक्स नहीं करना है जी, हमको हमें दे देना है सेल का एड्रेस, यानी कि ऐसे टाइप कर दीजिए M4 इस तरीके से, या फिर सीधा सीधा इस सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। जब सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे फिर N2 लगाइए और फिर अगला वाला सेल एड्रेस दे दीजिए जिसका गुणा कराना है। जैसे आप इसका गुणा कराएंगे और एंटर मारेंगे, अब आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब अगर आगे से आप इस जगह पे जा करके इन दोनों सेल एड्रेस जो आपने दिया है, अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया 74, तुरंत देखिए इस वैल्यू का गुणा इस वैल्यू के साथ में हो गया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया, है ना। अब हमारी जो रिपोर्ट है वो डायनामिक बन चुकी है। अब तक स्टैटिक थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था, बट अभी ये डायनामिक हो गया। यहाँ पे हम जैसे जैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं ये अपने आप चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, चलिए अब इसको हमको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। देखिए अभी क्या है कि आप जो है, अगर आपका फर्स्ट डे है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने सीख रखा है, तब तो कोई बात नहीं। अगर
आप यहाँ पे शुरू से शुरू कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बार बार हर एक सेल में फंक्शन को लगाएं। अब लगाना ना पड़े, एक ही बार में हो जाए, उसके लिए बहुत उपाय है, ठीक है, वो उपाय अभी मैं बता भी देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आप इस तरीके से टाइप करें, इक्वल टू इसका गुणा इसका। जब आप बार 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 करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके दिमाग में वो चीज़ चढ़ जाएगी एकदम से, है ना, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बार बार करिए। अब जब ये चीज़ आ जाए, आप कुछ देर तक किए, 1 से 2 दिन किए या फिर एक ही दिन को कर लिए, आपको आ गया, लगता है कि अब आ गया। अब जब आ जाए, और मान के चलिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो कैल्क या एक्सेल जो भी हम पढ़ते हैं, ये हम क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डेटा हैंडल के लिए तो करते ही करते हैं। इसका जो मेन मकसद है कि बड़े डेटा को कैसे हम मेंटेन करेंगे। अगर अभी सिर्फ 3 रिपोर्ट है तो हम कॉपी पेन में कर लेते हैं फटाफट, लेकिन अगर मान के चले यही आइटम की संख्या सैकड़ों में है, हज़ारों में है, ठीक है, बहुत सारे, मान लो आप कहीं ऐसी जगह कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ सैकड़ों डेटा है, रोज सैकड़ों आइटम आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको मैनेज करना है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी काम हो पाए, उसके लिए हम कैल्क या एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम फार्मूला या फिर फंक्शन लगाते हैं, है ना। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, अब कैसे मैं कह रहा हूँ फार्मूला है, फंक्शन मैं क्यों नहीं कह रहा, इसका एक रीज़न है, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे कैसे हमने सबका अलग अलग निकाल लिया। तो मैं बताने जा रहा था आपको कि कैसे हम एक बार में निकालेंगे सबका, अगर निकालना रहे तो सबका एक बार में निकालना रहे भाई, इसका भी कई उपाय है, एक उपाय नहीं कई उपाय है, जिसमें से आज मैं आपको एक बताऊंगा। एक ये है कि आप यहाँ पे चाहें इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पे क्लिक कर दें, एंटर मार दें, एक आ जाएगा। अब जब ये एक आ जाए तो आप ज़रा इस जगह पे ध्यान दीजिए, ये जो सेल है पूरा जिस पे आप हैं इस समय, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, ये है ना, कॉर्नर पे डब्बे जैसा कुछ है स्क्वायर में। इस पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो ऐसा आपका सिंबल बनेगा, ठीक है, इस तरह डॉक्टर सिंबल के रूप में ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद बस आपको 2 बार क्लिक कर देना है, उस सिंबल पे 2 बार क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे वो पूरा लास्ट तक जितना भी डेटा आपका होगा वहाँ पे तुरंत वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, सॉरी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये है कि आप बार बार टाइप करें, और अगर आप अभी स्टार्टिंग आपकी चल रही है, शुरुआत है इस चीज़ की, पहले नहीं चलाया है आपने, तो आप इसको प्रैक्टिस ही करें, आ जाए तो आप ये वाला मेथड अपनाइए, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करना सीख लिया कि कैसे 2 संख्याओं का गुणा किया जाएगा। हम वैल्यू डालेंगे वो ज़्यादा सही होगा या सेल का रेंज डालेंगे वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? सरिता आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर जी। आपने हैंड रेज किया हुआ किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत लग रहा है, तो पूछ सकते हैं आप। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कहीं कुछ ऐसा होगा तो तुरंत बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी का मैसेज आ रहा है कुछ, इसमें हमारा नंबर राइट से स्टार्ट होगा। भाई वो सब सारी चीज़ें भी बता रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आगे से बता रहे हैं नंबर राइट से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो सब चीज़ें समझा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरा ध्यान है कि मैं आपका फार्मूला और फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये तो आपने जोड़ लिया फटाफट, मतलब ये गुणा कर लिया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एक प्रोडक्ट था, इसका हमने इतना प्राइस रखा हुआ था, इसकी इतनी क्वांटिटी थी और टोटल आ गया इतना। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट था जिसका इतना 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 था और इतना आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये टोटल मुझे जोड़ करके बताओ कि टोटल कितने रुपए के ये आइटम हो रहे हैं सब मिला करके, यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्रैंड टोटल, नाम दे देते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकालने की बात हो रही है, तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे भी कई तरीका है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्लस, सबसे पहले तो मैंने कहा इक्वल टू लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू लगाने के बाद में आपको क्या करना है,
यहाँ पे दे देना है ये वाला सिंबल, ठीक है, मतलब जिसको जोड़ना है। या तो आप वैसे ही नंबर डाल सकते थे या फिर इसकी रेंज डाल दिया, रेंज डाला, प्लस का निशान लगाया, फिर अगली वाली रेंज डाल दी जिसको जोड़ना है, अगला वाला सेल का एड्रेस डाल दिया, वो आ गया। बस मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ जा रहा है, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर अगले वाले सेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही अगले वाले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो अगला वाला आ जा रहा है और एंटर करूँगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये तरीका हुआ, आप ऐसे जोड़ लो। लेकिन इस तरीके से मान लो कि 1000 डेटा है, मैं कह रहा हूँ हमेशा मान के चलो डेटा बड़ा है तो कैसे काम किया जाएगा, ये अपने दिमाग में चीज़ें अभी से फिक्स कर लो कि हम जो एक्सेल या कैल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े डेटा के लिए कर रहे हैं, कि अगर डेटा बड़ा होगा तो कैसे किया जाएगा। अब आप सोचो आपके पास में हज़ारों का डेटा है और आप इस तरीके से अगर करोगे, एक एक को दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, 1000 बार आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और रेंज को टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सही तरीका नहीं हुआ, हटाओ इसको। अब यहाँ पे सही तरीका क्या है भाई? अब सही तरीका ये है, इसके अंदर ना बहुत सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं, कैल्क और एक्सेल दोनों के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है भाई, इसको थोड़ा सा समझ ले फिर आगे आते हैं। कीवर्ड क्या है? तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप खड़े हो जाओ, मैंने आपसे कहा खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, सो जाओ, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सो जाना मतलब सो जाना है, ठीक है। मैं कहूँ कॉल करो तो आप समझ रहे हो कि हाँ भैया कॉल करो शब्द का अर्थ ये होता है कि मोबाइल लो, नंबर डायल करो और उनसे बात कर लो, ठीक है, ये कॉल करो का। मैंने कहा रख दो, तो आपको समझ में आ रहा है हाँ भैया अब मोबाइल का जो रेड वाली बटन आ रही है उस पर क्लिक कर दो, फ़ोन कट जाए, हमको बात नहीं करना है। तो ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉल करो, बंद करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, यही प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ आपको पहले से बचपन से पता चल गया कि इसका मतलब है क्या, सुनते सुनते आप समझ चुके हैं। ऐसे जो हमारा ये एक्सेल या कैल्क है, इसके अंदर भी ऐसे ही प्री डिफाइंड कीवर्ड है। अब हालांकि इसमें ये नहीं है कि कॉल करो, उठ जाओ, सो जाओ, अलग तरीके के कीवर्ड हैं। तो जैसे हमने कहा कॉल करो तो आप समझ गए कि कॉल करना है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर कुछ कीवर्ड हैं, हम उन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो नाम इस्तेमाल करेंगे, हमारा कैल्क ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसको करना क्या है ना। सभी कीवर्ड का अपना अलग अलग काम होता है। उन्हीं कीवर्ड को क्या बोलेंगे हम? फंक्शन बोलते हैं, जब हम कीवर्ड के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर कभी भी नंबर को जोड़ना हुआ तो नंबर जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगाइए, एक कीवर्ड है जिसका नाम है सम, ठीक है। सम क्या हुआ? एक प्री डिफाइंड कीवर्ड। प्री डिफाइंड कीवर्ड का मतलब जो पहले से डिफाइन कर दिया गया है, इसको समझा दिया गया है कि सम का मतलब क्या होगा, सम मतलब तुम्हें क्या करना है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, आपके पापा ने कहा एक गिलास पानी लाओ, अब आप समझ गए हाँ गिलास वो होती है, ठीक है, गोल मटोल लंबी सी, पानी टंकी में मिलेगा, चलो भर लेते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है, और ले जाके दे देते हैं। तो इतना सारा क्रियाकलाप आपको करना है और आपको बस एक चीज़ बोला गया पानी लाओ, और आप समझ गए हमको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा। तो वो एक प्री डिफाइंड कीवर्ड हुआ। ऐसे ही बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही समझिए यहाँ पे ये जो सम है ये भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जो एक्सेल को पहले से पता है, यानी कैल्क को पहले से पता है कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सम जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा सम का मतलब है नंबर को जोड़ना है। कभी भी नंबर को जब जोड़ना होगा तो हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लगाया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। देखो जब फंक्शन लगाया जाता है तो फंक्शन लगाने का कुछ क्रियाकलाप ऐसा होता है। सबसे पहले इक्वल टू, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, सबसे पहले इक्वल टू लगाओगे, फिर जो भी आपका फंक्शन होगा, ऐसे मैं अभी लिख रहा हूँ, फंक्शन का नाम लिखोगे, ठीक है, यानी वो कीवर्ड लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सेंटेक्स लिखोगे। ब्रैकेट के अंदर जिसको हम क्रम से लिखते हैं उसे हम सेंटेक्स कहते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है, ओके। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग रहे हैं। इसके बाद में एंटर की यूज करोगे, आपका फंक्शन कंप्लीट। ये फंक्शन लगाने के तरीका है, इक्वल टू फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, सेंटेक्स दे देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है, ये इतना करना है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया था हमसे, कहा गया था फंक्शन का नाम लिखने के लिए।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम लिख दिया सम। और इसके बाद में फिर यहाँ से अब देखो, यहाँ पे भी मैं वही काम कर सकता हूँ। नंबर, अब यहाँ पे देखो, अगर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हो, ब्रैकेट ओपन करते ही आप यहाँ येलो कलर की ये पट्टी देख रहे हैं, ये समझा रहा है आपको उस फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन क्या है और क्या काम करेगा और कैसे कैसे आपको इसके अंदर के सिंटेक्स को पास करने हैं, ये आर्ग्यूमेंट कैसे देने हैं आपको। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा कर लो, ब्रैकेट ओपन, क्या कह रही है, नंबर 1 बताओ। हमने कहा नंबर 1 ये है ना। फिर यहाँ पे नंबर 1 के बाद क्या लगाया हुआ है, अगर ध्यान से देख रहे हो आप तो कॉमा लगाया, फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ। फिर अब कह रहे हैं कि नंबर 2 बताओ आप, हमने कहा लीजिए नंबर 2 ये रहा, फिर कॉमा लगा दिया। फिर नंबर 3 पूछा, हमने कहा ये रहा नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे दिया कि इसको नंबर को जोड़ना है। बट आप मुझे बताओ क्या ये सही तरीका है, मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, बताइए जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। कुछ लोग एडवांस उठ रहे हैं, भैया एडवांस ना उड़े, अभी सबकी बारी आएगी। अभी मैं एकदम सिंपल लेके चल रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं पता। क्या सही तरीका है, हैंड रेज करिए, सही तरीका क्या होता, कौन बताना चाहता है कि इसका सही तरीका। अंजलि अग्रहरी बताइए सही तरीका क्या होगा। सर जी सही तरीका होगा जो हम वो एक एक बार मतलब एक एक पे टाइप कर रहे हैं, तब हमारा मतलब अगर लंबी लिस्ट रहेगी तो हम कितनी बार सेलेक्ट करेंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ फंक्शन लगाएं कि सारा सेलेक्ट एक बार में हो जाए। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सही बताया कि हम अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो दिक्कत आएगी, है ना। हमने कहा 1000 है तो 1000 बार फिर वही काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम ऐसा कर लेंगे भैया कि ये जो शुरू वाला है ना, यहाँ से स्टार्टिंग से अपने माउस को बस ऐसे ड्रैग कर दीजिए, है ना, यहाँ से दबा करके रखिए, यहाँ तक लेते आइए और ये कुछ ऐसा लग जाएगा। या फिर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए इस तरीके से, स्टार्टिंग वाली वैल्यू दीजिए और फिर कॉलन लगाइए और लास्ट वाली वैल्यू। स्टार्टिंग वाले अगर हम बात करें कि इस सेल की, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, O4, यही तो इसका एड्रेस है O4। फिर शिफ्ट के साथ में कॉलन, जो L के बगल वाली बटन होती है राइट साइड में, कॉलन लगाइए। फिर लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाले का रेंज क्या है, O6। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो सिलेक्शन हो चुका है, तो आप इस तरह टाइप कर सकते थे, या फिर ऐसे आप यहाँ से इस जगह पे आइए, क्लिक करिए और अपनी बटन को होल्ड करके रखिए, ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और एंटर मारिए। एंटर मारा आपने और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमने एक पहले भी तरीका बताया, एक ये भी तरीका बताया, या ऐसे कर सकते थे इक्वल टू इसको दे दो फिर इसको दे दो, ये भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे कई तरीके हैं, कई क्या मतलब 2 ही तरीके हैं बेसिकली, फार्मूला और फंक्शन। तो देखो जब भी आप किसी भी प्रकार के कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, है ना, प्री डिफाइंड कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, यानी आप क्या कर रहे हो, फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन है। और जब हम सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू भूल जाओ, इक्वल टू को छोड़ दो, उसके बाद ये जो भी सिंबल्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल है, ये प्लस माइनस गुणा भाग इस प्रकार का कोई सिंबल है, तो यहाँ पे यानी कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मूला कहलाएगा। और जहाँ पे मैं प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ कीवर्ड इस्तेमाल कर लूँगा, इसे कहा जाएगा कि ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, याद रखिएगा दोनों 2 चीज़ें। फार्मूला जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड यूज करते हैं, सम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप लोग बताइए, ज़्यादा तो नहीं हो गया, आगे बताऊं मैं या फिर यहीं पे आज बंद कर दूं। सर जी रहने दीजिए। रहने दें, बस चलिए ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैसे लंबी क्लास हो गई, रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, फिर तो मैं कल इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आई होगी, आप वापस एक बार देख लीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।